माय चैनल विजार्ड एकेडमी। मेरे सभी यूट्यूबर दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे थे, इसमें औसत की एक सीरीज चल रही थी। कुछ वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, मगर उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब वीडियो सीरीज से आपके पास आते रहेंगे। मैंने आपको पिछली सीरीज में बल्लेबाजी वाले प्रश्न पढ़ाए थे, फिर गेंदबाजी वाले प्रश्न पढ़ाए। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेक्षण वाले सवाल, एक्सपेरिमेंट, मतलब संख्याओं पर आधारित वाले प्रश्न। ये कई तरीके की इसमें होगी। इसमें 2 सीरीज पढ़ेंगी, एक ये वाली, इसके बाद 1-2 और पढ़ेंगी और आपका लगभग सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ स्पेशल सवाल पे बात करेंगे जो औसत पे बनते हैं, विशेष क्वेश्चन, और वो अच्छे बहुत होते हैं। चलिए बिना किसी समय बर्बादी के आपको लेके चलते हैं आपके टॉपिक पे, देखते हैं क्या है। देखिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने प्रश्न लिखा है। किसी वर्ग का मतलब ग्रुप है, यहाँ पे 2 मतलब ग्रुप हैं। एक छात्रों को मतलब ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको 67 अंक मिलते हैं और दूसरे छात्रों को औसतन 32 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन गलती से क्या होता है, 67 के बदले 67 के बदले रिवर्स 76 और 32 के बदले 23 जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा बताओ तो पूरे वर्ग के औसत में क्या परिवर्तन पड़ेगा। देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमें मिलना चाहिए था वो और जो गलती से मिला है वो, उसमें क्या डिफरेंस है, पहले वो देखते हैं। तो एक्चुअली में हमें जो मिलना चाहिए था वो क्या था, प्राप्त होना चाहिए था, प्राप्त होना चाहिए था। क्या प्राप्त होना चाहिए था, देखिएगा मैं दिखाता हूं। लिखा है इसमें प्राप्त होना चाहिए था हमें, मैं दिखाता हूं। इसमें लिखा था प्राप्त होना चाहिए। हमें क्या प्राप्त होना चाहिए वो हम देख ले रहे हैं। हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें एक में 67 अंक और दूसरे में 32 मिलने चाहिए। यानी टोटल हमारे पास कितने आने चाहिए, 99 आने चाहिए। लेकिन गलतीवश क्या हुआ, प्राप्त क्या हो गए, गलती से क्या मिल गया, गलती से क्या हुआ, गलती से हमें क्या मिला, या गलती से मिला जो हमें क्या हुआ की जगह आप लिख दीजिए गलती से जो मिला, प्राप्त हुआ। गलती से प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, इसको याद रखिएगा। गलती से प्राप्त हुआ तो गलती से हमें 67 के बदले 76 मिल गया था और 32 के बदले 23 मिल गया था। अगर इसको भी जोड़ोगे तो 99 आएगा। अब अच्छा बताओ, कान चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, हमें मिलना था 99 और मिला 99। तो एवरेज में मैंने आपको पहले पढ़ाया, पुराने वीडियो देखे, ग्रुप में कोई समान मात्रा का आए या जाए तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है। तो ये आपका लैंग्वेज हो गया, कोई परिवर्तन नहीं पड़ता। अच्छा एक चीज और, सपोज करिए अगर यहाँ पर आपका 90 आता और यहाँ 99 आता, तो आप क्या टिक करते हैं कि 9 की वृद्धि हो गई, तब आपका उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ पे मेरी बात गौर से समझिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं ज्ञात नहीं है कि कितने लोगों को उसने 90 कम किया है या 9 कितने लोगों में बांटना है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर 90 है और यहाँ 99 है, हमें 9 ज्यादा मिल गया है। अगर 9 की यहाँ आपको 9 ज्यादा है तो आप कह दो कि 9 की कमी हो जाएगी। नहीं, क्यों कमी हो जाएगी, क्योंकि ग्रुप में कितने लोग हैं ये तो नहीं पता ना कि इस वर्ग में कितने लोग हैं, वो तो अंक बांट रहा है 67 और 32। तो हाँ, ये तो यहाँ क्लियर। अच्छा यहाँ पर इसलिए पता चल गया क्योंकि 99 था और 99 ही ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, गलती में भी सही हो गया। तो कोई भी औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलती तो की हो तो ठीक है, लेकिन औसत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अच्छा लगोगे प्रश्न, बस याद रखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ और एवरेज आता है, सपोज करिए 90 और यहाँ 99, यहाँ कुछ और 100 आता, सपोज करिए यहाँ पर जोड़ने पे कोई ऐसे अंक दिए जाते, तो आंसर होता ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को बिना लगाए अगर आप टिक कर देंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका CHSL का पेपर लगा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपके दूसरे प्रश्न में कैसे होते हैं वो देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक मैंने फिर प्रश्न लाया आपके पास संख्या वाले में। वैसे गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 था, 50 देखा गया था। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी को 48 के बदले 84 लिख दिया गया। लिखना चाहिए था 48, लिख दिया गया 84, 84 लिख दिया गया। तो कह रहा बताओ वास्तविक औसत क्या था। बिल्कुल सही बात है। और आप यहां पर देखो 48 उसको लिखना चाहिए था और इन रिप्लेस उसने 84 लिख दिया। आपको इंग्लिश में लिखकर मिल रहा होगा टाइटल, 84 लिख दिया गया। तो 84 ज्यादा लिख दिया गया, यानी औसत प्राप्तांक जाहिर सी बात है कम है। पहली बात तो जो अगर कोई ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन होता है जो बाकी सब 50 के ऊपर है और केवल एक 50 के नीचे, तो वही टिक कर देते हैं। पहले तो वैसे टिक कर देते अगर शॉर्टकट करना, लेकिन यहाँ पर देखिए सभी मैंने ऑप्शन ऐसे सेट करें जो 50 के नीचे है। तो मैंने क्या लिखा, प्राप्त कितना होना चाहिए था, मैं लिखूंगा प्राप्त होना चाहिए था, कितना प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, कितना प्राप्त होना चाहिए भाई, हमें प्राप्त होना चाहिए 48। लेकिन गलती से कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ। अगर आप देखेंगे गलती से कितना प्राप्त हुआ 84, देखिए ज्यादा मिला। तो कितना ज्यादा मिला, कितना ज्यादा पूछिए आपको मिला। तो अगर आप 84 में 48 लेस करेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा।
36 ज्यादा मिला। अच्छा, अब यहां पर आप निकाल सकते हो 36। अब आप वापस बात करोगे कि भाई हमें 36 जो ज्यादा मिला तो हमें वसूली करनी है। कितने लोगों से वसूली करनी है? 5। तो 5 का औसत कितना होगा? 36 से अब औसत कितना कम करना होगा? औसत कम करना होगा, औसत कम करना होगा बच्चों। और 36 था हमारा टोटल सम ऑफ द नंबर, और कितने लोगों में? 5-5 लोगों में बांटकर। तो कितना आ जाएगा अगर आप यहां सॉल्व करेंगे इसको? 7.2। कितना आ जाएगा? 7.2 सबसे कम करना था। अभी तक आप औसत कितना देख रहे थे? 50। जो भी आपका इन्विजिलेटर रहेगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा, वो उसको कम कर देगा। कितना कम कर देगा? 50 देखा गया, लेकिन उसको इतना लेना पड़ा, तो आपका ये 7.2 लेस कर देगा, तो आपका 42.8 उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42.8 आपका सही उत्तर हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। बस आपसे इतना चाहिए, प्यार करिए, सपोर्ट करिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताते हैं कैसा होता है। चलिए लेके चलते हैं आपको अगली वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, 50 प्रेक्षणों को मतलब होता है एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो निकाले आते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन होता है। तो 36 औसत देखा गया। अरे बाद में पता चला 50 ऑब्जर्वेशन में कि भाई कि 48 को उसने 23 लिख दिया, कम लिख दिया। तो वास्तविक औसत क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अब 36 से ज्यादा होगा, क्योंकि एवरेज जो था हमारा, एवरेज में एक संख्या इंक्लूड थी जिसका नाम था 48। अब वो 48 को गलती से उसने 23 लिख दिया, तो 48 तो ज्यादा होता, 23 से लिखना ज्यादा था, इसलिए 36 से एवरेज ज्यादा आएगा। अगर पेपर में कोई ऐसा ऑप्शन मिले जो बाकी 36 से नीचे लिखे हुए हैं और एक 36 से ऊपर लिखा, तो वही आंसर टिक कर दीजिएगा, बिना सॉल्व करे आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना, आपको कैसे करना वही चीज, ठीक है ना। आप किसी चीज से मतलब ना रखिए। आप देखिए क्या लिखना था? प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त, आप डायरेक्ट लिखिएगा प्राप्त होना चाहिए। पेपर में ये सब भी नहीं लिखना है, आपको अच्छे समझ में आए इसलिए मैं लिख देता हूं। प्राप्त होना चाहिए मतलब कितना प्राप्त होना चाहिए? 48। लेकिन गलती से कितना प्राप्त हुआ? गलती से प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे 23, साफ लिख दे रहा हूं मैं, 23। कितना फर्क आया? तो आप देखेंगे हमें कितना कम मिला, कम प्राप्त हुआ, कम प्राप्त हुआ। अगर ज्यादा प्राप्त होता तो हम उसमें घटा देते, कम प्राप्त हुआ ना, मिलना चाहिए था 48, मिला 23। कितना हो गया आपका? कहेंगे हुआ हमारे पास 25 कम प्राप्त हुआ। अब कम प्राप्त हुआ मतलब इतना ज्यादा बटना है, और ये औसत जब अब ये 25 लेकर के आप 50 लोगों में बांटोगे तो कितना बढ़ जाएगा? तो आप तुरंत कहोगे कि भाई कि मेरा ये जो औसत ये बनेगा कितना? ये 25 जो कितने में बटना है? 50 लोगों में बटना है, तब औसतन सबको कितना मिलेगा? तो आप कहोगे भैया हाफ और बढ़ जाएगा, यानी हाफ बढ़ जाएगा। नहीं तो सबका औसत मतलब मैं पहले बता चुका हूं कि सबका एवरेज वही होता है 36। अब ग्रुप में सबको हाफ और बढ़ जाएगा, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 0.5 की वृद्धि हो जाएगी। हाफ का मतलब 0.5 होता है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो एवरेज में ये 0.5 सबको मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? सबको मिलेगा। तो पहले कितना था? 36 था, 36 ये बात याद रखिएगा, और 0.5 और बढ़ गया, 0.5 और वृद्धि होगी। तो अब नया औसत आप बोलेंगे, न्यू एवरेज जो हो जाएगा वो 36.5 था, ऑब्जर्वेशन को सही करके। होप्स आपको समझ में आएगा। फिर से मैं बता देता हूँ कितना कम प्राप्त हुआ? 25। अब ये 25 की पोटली आप 50 लोगों में बांटोगे तो कितने की वृद्धि होगी? तो यहां से निकाल लेंगे 25 कितने लोगों में? 50 लोगों में। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कुल संख्या बटे संख्याओं की संख्या, और 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 बढ़ जाएगा। होप्स आपको प्रश्न समझ में आएगा। चलिए एक और वैरायटी लेके चलते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखिए कैसे। देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ 18 एक्सपेरिमेंट्स का औसत जो था वो 124 निकाला गया। बाद में पता चला कि भाई दो प्रेक्षणों मतलब दो एक्सपेरिमेंट्स का 46 का और 82 का, दो एक्सपेरिमेंट्स जो थे 42 और 82, 46 एंड 82 को लिखा गया था, जबकि वास्तव में एक्चुअल में उनको लिखना चाहिए था 64 एंड 28। तो कह रहा सही हो एवरेज निकालो। तो अभी तुम देख के बता नहीं सकते ज्यादा लिखा है कि कम लिखा है, तो फिर हमें प्राप्त होना क्या चाहिए था? फिर मैं ये लाइन बोलूंगा, प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए? देखते हैं कितना प्राप्त होना चाहिए। वास्तव में जो है वही प्राप्त होना चाहिए, 64 और 28। कितना हुआ? 92 प्राप्त होना चाहिए। लेकिन गलती से प्राप्त कितना हो गया? गलती से प्राप्त
हुआ। देखिए कितना कम कितना ज्यादा, तो गलती से कितना प्राप्त हुआ हमें 46 एंड 82 कितना 128 प्राप्त हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज्यादा प्राप्त हो गया है, क्योंकि गलती से प्राप्त हुआ था, पता चला कि ये लिख दिया गया, गलती से ज्यादा हुआ। तो कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, तो ये निकाल ले कितना ज्यादा प्राप्त हुआ, उसी को हम लेस कर देंगे, औसत में कन्वर्ट करके हम सीख चुके हैं। तो देखेंगे 128 में अगर आप 92 लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर आएगा 6 और 9 3 12 36 कितना आ गया 36 ज्यादा प्राप्त हुआ। अब 36 ज्यादा प्राप्त हो गया मतलब उन लोगों के पास ज्यादा है। अब हम जाके कहेंगे भैया सब लोग निकालो कि औसत में सब लोग निकाल दो, तो औसत कितना हो गया, तो सारे लोग जो 36 जिनके पास ज्यादा गया था और वो 18 लोगों से इसकी वसूली होगी, टोटल 2-2 सबको देने पड़ेंगे, तभी तो 18 दूनी 36 होगा। 36 सम ऑफ द नंबर है और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 18 है कि भाई 36 ज्यादा गया, तुम दो दो ऐसे करके 2-2 निकाल करके सबका 2 एवरेज आ जाएगा। 2 ज्यादा था कितना एक्चुअल में आपका 124 था, मतलब जो गलती वाला एवरेज था वो कितना था 124, और उसमें हमें 2-2 सबसे लेने पड़ेंगे, तो वास्तविक एवरेज क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं वास्तविक, कोई दिक्कत नहीं है, वास्तविक एवरेज कितना आ जाएगा 122। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल पे लेके चलते ताकि आप और अच्छे सीख पाएं। देखते हैं क्या। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने न्यू वैरायटी पढ़ाई है, यहाँ पर मैंने न्यू वैरायटी पढ़ाई है, और न्यू वैरायटी में यहाँ पर आप देखेंगे इस वैरायटी में कि किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 हो गया, जिससे औसत प्राप्तांक हाफ बढ़ गया। तो इस बार मैंने क्वेश्चन बदला है, उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। द एवरेज स्कोरिंग ऑफ ठीक है ना स्टूडेंट्स इंक्रीजेज 63 to 83, दैट्स व्हाई द एवरेज इंक्रीज बाय हाफ, देन द हाउ मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, ठीक है ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अच्छा मन से सोचोगे, मन से देखोगे आप, तो वहां पर वो चीजें आपकी क्लियर होंगी मन से कि क्या करना है आपको। देखते हैं मैं क्या करता हूं, देखिएगा समझेगा। अब देखिएगा 63 के बदले 83 लिख दिया गया, कितने का फर्क आया, तो आप कहेंगे 20 का फर्क आया। भाई ऑब्वियस सी बात है एवरेज बड़ा होगा, और वो कह रहा है एवरेज सबका हाफ हाफ बढ़ गया, यानी आप इस 20 को हाफ हाफ लोगों में बांटेंगे तो कितने लोगों में बढ़ जाएगा, तो आप देखिएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 हाफ, ये ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 40। सिंपली कितने स्टूडेंट थे 40। नहीं समझ में आया तो एक तरीका और है, देखिएगा 20 आपको बांटना है तो टोटल कितना बांटना है आपको, टोटल नंबर आपको बांटना है 20। एवरेज कितना दे रखा था, एवरेज दे रखा था हाफ, और आपसे पूछा नंबर ऑफ द स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको एक हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, बताया था आपको, तो यहाँ लगा दीजिए एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एवरेज कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर हाफ बढ़ गया। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना आ गया भाई, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन है 20 ज्यादा बढ़ रहा था, और नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन आपको निकालने नंबर, तो नंबर ऊपर आएगा, और यहाँ पर कितने नंबर हैं बच्चों के 40 बच्चे हैं क्लास में, नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 40 लोग हैं। क्लियर होगा आपको, यहाँ से देख लीजिए ज्यादा सरल है ये चीज, तो फॉर्मूला बेस्ड है, आप ऐसे करिएगा, देखिएगा 20 बढ़ गया। अगर मान लीजिए मेरे पास 20 बच्चे होते, तो 20 बच्चे होते तो 20 लोगों को बांटा, सबको एक एक मिल जाता। अच्छा मेरे पास हाफ है, अगर हाफ है तो बच्चे डबल होंगे, बच्चे कितने होंगे 40, आपको 20 बांटना है, हाफ हाफ सबको दोगे तो 40 लोगों को नहीं बांट दोगे। चलिए अगले प्रश्न में लेके चलते हैं, आपको और मजा आएगी, देखते हैं कैसा होगा। देखिएगा दोस्तों, एक फिर वैसे प्रश्न है जिसका पिछला पैटर्न था, लिखा है किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा मतलब प्राप्त अंकों का औसत 50 था, ठीक है भाई सही था। बाद में पता चला कि भाई 100 छात्र, उनमें से जो, अब ये नहीं पता टोटल कितने छात्र हैं, मगर 100 छात्र जिनका औसत 60 था गलती से 90 लिख दिया। अब लो, तो अब नया औसत जो दे रखा 45 रह गया, मतलब 5 कम हो गया। अब देखिएगा मेरी बात, हमारे हिसाब से औसत जो प्राप्त होना चाहिए, नंबर जो प्राप्त होने चाहिए 60,
वो गलती से कितने हो गए, गलती से प्राप्त हुए, गलती से कितने प्राप्त हुए 90, यानी कितने ज्यादा मिल गए 30, तो ज्यादा मिल गया, अब तो कमी करोगे ही ना, गलती पकड़ोगे तो अब 50 से हो गया आपका 45, तो 30 लोगों का 30 तो एक लोगों में कमी देखी गई, कितने छात्र थे ऐसे 100, तो कुल मिला के 3000 अंकों का हेरफेर है, आप देखिएगा 3000 अंकों का हेरफेर है, ठीक है। तो 3000 अंकों की वसूली की गई, जिससे पता चला कि भाई पहले जो ऑब्जर्वर था उसने देखा अभी तो पहले 50 था, अब कितना रह गया 45, कितने कितने की कमी हुई 5 की कमी हो गई है। औसत में कितने कमी गिर गई 5 की, तो अगर औसत में 5 की कमी हुई तो कितने लोग हैं जिनसे 5 वसूल लिया जाए कि 3000 की कमी को पूरा कर दिया जाए। तो अब सीधा सीधा 3000 डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए, यानी 600 बच्चे थे, 600 बच्चे। क्लियर है मेरी बात? देखिए अगर आप ऐसे करना चाहेंगे तो ऐसे समझ लीजिए, नहीं आया तो फिर आपका वही एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितने का कम हो गया था 5 का, कितने लोगों में 3000 में, आपको नंबर निकालने हैं, आप फिर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर नंबर आपका जो आ जाएगा, देखिएगा मैं देख रहा हूं, नंबर इक्वल टू नंबर मतलब स्टूडेंट्स नंबर, ऑब्जर्वेशन वो जो लड़के हैं कितने थे 3000 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 600। मेरे हिसाब से आप ये तरीका अगर समझ लेते तो बहुत बढ़िया है। 60 से 90 30 का कितने में 300 लोग थे, 3000 का इंक्रीमेंट मतलब कितने लोगों से खींचा जाए कि 50 से 45 मतलब 5 की कमी हो जाए, सबसे लिया जाएगा 5 सुन लो, ऐसे कितने लोगों से लिया जाए कि आपका कमी हो जाए, तो 600। 3000 डिवाइडेड बाय 5 के लिए डिवाइडेड माने हिस्सा होता है, पार्ट होता है कि 3000 हो जाए, 600 आंसर आ गया। होप सो दोस्तों आपको ये सीरीज समझ में आई होगी संख्यात्मक प्रश्न वाले की। इसकी 1-2 वीडियो और पढ़ेंगे, फिर कुछ स्पेशल सीरीज बनेगी, उनको सब फॉलो करिए। और आपके CHSL एग्जाम 12 से चालू है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और उसके भी मैं अगर जरूरत समझूंगा तो उसका भी मैथ का एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा इसी चैनल पे। तब तक आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।